ये संसार क्योंकि मृत्यु को नहीं चाहता, क्योंकि हमने तो कहानियां कौन सी पढ़ी हैं, सावित्री वाली कहानी पढ़ी है, पढ़ाई आती है। कैसी? कि तेरा पति यमराज से वापस लेके आना है, ये तपस्या कर, ये वाला मंत्र जाप कर। अरे भाई, कभी कोई जिसकी मृत्यु हो गई हो कभी वापस आया है क्या? कभी नहीं हुआ। लेकिन हमारा लालच जुड़ा हुआ है ना, हमारे लालच को, हमारे लोभ को, हमारी मन की बात को पूरा करने के लिए लोग जो है बहाना करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, और हम तो पगलाए हुए हैं, जैसा वो कहेगा वैसे ही करने लग जाएंगे। और जितने में होश आएगा इतने में सब कुछ लुट जाता है। इतने में तो हमारा जीवन, हमारा संसार, हमारी धन संपदा सब कुछ लुट जाती है। उसका मकसद था लूटना, उसने हमारा सब कुछ लूट लिया, होश आ गया, तुम लुट गए, अब क्या करोगे? लेकिन भगवान बुद्ध किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। तो इसीलिए इस संसार में बहुत धोखा है, झूठ है, छल है, कपट है। इस संसार में अगर आपको अपने दुखों से मुक्त होना है तो सच्चाई को समझना, सच्चाई को स्वीकार करना, इससे बढ़िया कोई जो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारे दुखों को दूर कर देंगे, ये यज्ञ करा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये नहा लो, ये पूजा पाठ करा लो। दुख दूर ऐसे नहीं होता। जहां से दुख पैदा हो रहा है वहां से ही उस जड़ को काटना पड़ेगा, दुख की जड़ को काटना पड़ेगा। जब तक दुख की जड़ नहीं कटेगी, आप कितना भी प्रयास कर लो, आपका दुख दूर होने वाला नहीं। न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। इदं कोपन भिक्खवे दुख समुदयं आर्य सत्यं यायं तणहा पौनो भव्यिका नंदिराग सहगता तत्र तत्राभिनंदने सेयथिदं काम तणहा भव तणहा विभव तणहा सम्मा सति सम्मा समाधि तेन समयेन बुद्धो भगवा उर्वेलाय विहरति नज्जान रंजराय तीरे बोधि रुख मूले पठमा भी संबुद्धो अथ को भगवा बोधि रुख मूले सत्ताहं एक पल्लकेन निषीदिं विमुक्ति सुखपटि संवेदी अथ को भगवा रतिया पट्ठमं यामं पटिच समुदापादं अनुलोम पटिलोम मनसा काशी अविद्या पच्चया संखारा संखारा पच्चया विज्ञान विज्ञान एवं तस्य केवलस्य दुःखं दस्य निरोधो होती। देखिए, आपके यहाँ जो घटना घटी है सबके लिए दुखद है, जिसको भी मालूम पड़ेगी उसके लिए दुखद होगी। जो जो लोग मृतक के जितना निकट थे उतना अधिक दुख होगा, जो जितना दूर थे उनको दुख कम होगा। सुनने पर शोक हर कोई करेगा, लेकिन जो दुख, अगर हम दुख को समझें तो जो सबसे निकट है, जितना प्रिय था, उतना ही अधिक दुख होगा। दुख कैसे होता है उसको हमें समझना चाहिए। अगर हम दुख को समझ जाएं कि दुख कैसे होता है, दुख का कारण क्या है, तो निश्चित तौर पर हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने यही सबसे बड़ा महान कार्य इस संसार के लिए किया कि इस संसार में दुख क्यों है उसको खोजा। अभी तक ये संसार जो है सुख की खोज में भटक रहा था। अभी भी संसार सुख की खोजता है, सुख चाहिए। किसी को पैसे में सुख मिलता है, किसी को शराब में सुख मिलता है, किसी को आराम करने में सुख मिलता है। नाना प्रकार के सुखों में लगा हुआ ये व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले दुखों को भूल ही जाता है। तो दुख का कारण क्या है, दुख क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध ने दुख को समझाते हुए कहा है, जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणमपि दुःखं शोक परिदेव दो मनस्युपाया सापि दुःखा ये ही विप्प योगो दुःखो अप्ये ही संपयोगो दुःखो यम्पि छंगने लभति तम्पि दुःखं संकितेन पचुपादान खंतापि दुःखा। जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है। हमारे प्रियजन जब हमसे बिछुड़ते हैं तब दुख होता है। जब कोई अप्रियजन जिसे हम नहीं चाहते हैं वो मिलता है तो दुख होता है। जीवन में हम जो जो चाहते हैं नहीं मिलता है तो दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंधों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। लेकिन हमें वो लोग अच्छे लगते हैं
जो हम हमारे मन के मुताबिक बातें करते हैं। हमें सुख चाहिए, तो जो हमें हमारे मन में सुख की लालसा बैठी है, तो हमारे इस लालच को जो पूरा करने के लिए हमें कह देंगे, तो हम उनके पीछे चलने का काम कर देते हैं। अब वो हमें सुख दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, लेकिन कम से कम हमारे मन के मुताबिक बात करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध बहुत ही सटीकता से और हमारे दुखों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का जो एक विचार है, सिद्धांत है, जो प्रकृति का नियम है, वो हमें बताते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख ही दुख है, लेकिन हम अपने जीवन में सुख ही सुख ढूंढते हैं। लेकिन सुख को किसी ने बताया नहीं कि सुख देखने में कैसा लगता है, सुख होता कैसा है। और सुख क्षणिक होता है। कोई भी सुख लगा लीजिए आप, खाने का सुख लगाइए, कितनी देर रहता है? जब तक वो जीभ पर था तब तक सुख था, जैसे ही जीभ से भोजन पेट में गया वो सुख खत्म हो। लेकिन उस सुख के चक्कर में हम क्या से क्या नहीं कर पाते। उस सुख के चक्कर में हमने जो भोजन हमारे जीभ पर आया, अच्छा लगा, तो और खाया और खाया, इतना खाया कि जितनी हमें आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता से अधिक जब भोजन खा लिया तो हमारे दुख का कारण बन गया। उस समय पता नहीं चला, लेकिन बाद में वही भोजन जो अधिक मात्रा में लिया था, वो बीमारियों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कोई डायबिटीज हुई तो क्यों हुई, किसी को मोटापा हुआ, क्यों हुआ? कारण तो पीछे था, उस समय नहीं समझ पाए। अगर उस समय समझ लिया होता और उस समय थोड़ा सा संयम बरत लिया होता और अपनी भूख के अनुसार हमने खाना खाया होता, तो हमें ये कोई सी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। तो भगवान बुद्ध का जो संदेश है, वो मानव जाति के दुखों को दूर करने के लिए है। बड़ा सटीक संदेश है। क्या संदेश है? कि आप नहीं जानते सुख क्या है। जिसको हम नहीं जानते हैं उसे खोजेंगे कैसे, ढूंढेंगे कैसे? जिसको हम पहचानते ही नहीं है उसे नहीं ढूंढ सकते। लेकिन दुख को तो जानते हैं। दुख तो हर पल हमारे जीवन में मौजूद है। अगर उस दुख को हम पहचान लें, जान जाएं और जानने के बाद उसको हम नष्ट कर दें, तो फिर उस दुख के नष्ट होने के बाद क्या मिलेगा? लेकिन ये आसान तो है, समझने में आसान है, लेकिन करने में बड़ा मुश्किल है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बच्चा भी जानता है। एक बार चीन में एक राजा हुए, उनके यहाँ एक बौद्ध भिक्षु पहुंचे, तो उन्होंने अपने दरबार में बुला भेजा, बड़ा सम्मान किया, बौद्ध भिक्षु को बैठाया और बौद्ध भिक्षु से पूछा कि हे बौद्ध भिक्षु, धर्म क्या है? तो फिर उसने बता दिया, सब पाप सकणं कुशल सप संपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। अब राजा बोला, अरे बौद्ध भिक्षु, ये तो बहुत आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो 5 साल का बच्चा भी जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बौद्ध भिक्षु हंस पड़े और बोले कि हे राजन, बिल्कुल ठीक कहा, 5 साल का बच्चा भी जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन 60 साल का बूढ़ा भी इन बातों के आचरण करने में फेल हो जाता है। हमने अभी 5 बातें कही थी कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। प्राणी हिंसा नहीं करूंगा मतलब मैं दूसरों को मारूंगा नहीं, दूसरों को गाली गलौज नहीं करूंगा, दूसरों पर गुस्सा नहीं करूंगा। ये बातें हम सभी जानते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वही करते हैं। हमारे जीवन में दुख कहाँ से आ रहा है? इसीलिए तो आ रहा है। दूसरी बात हमने कही कि हम चोरी नहीं करेंगे, यानी लोभ लालच अपने अंदर अंदर नहीं लेकर आएंगे। लेकिन फिर भी दूसरों के प्रति, दूसरों की वस्तु मेरे पास आ जाए, दूसरी वस्तु ना आ जाए तो लोभ लालच है कि मुझे काम ना करना पड़े, लेकिन मेरे पास ये सुख सुविधा आ जाए, ये लोभ लालच। हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी वो ही कर रहे हैं, दिन रात वही कर रहे हैं। फिर तीसरी बात हमने कही कि मैं मिथ्या आचरण यानी व्यभिचार नहीं करूंगा। जो जैसे मैं अपनी बहन बेटी माँ को अपनी बहन बेटी माँ समझता हूँ, ऐसे ही दूसरों की बहन बेटी माँ को मैं अपनी बहन बेटी माँ की तरह समझूंगा। ये हम जानते हैं ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे। समस्या तो हम दिन रात अपने लिए पैदा कर रहे हैं। फिर चौथी बात कही कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, असत्य भाषण नहीं करूंगा, व्यर्थ बकवास नहीं करूंगा, लेकिन दिन रात वही कर रहे हैं। जो सत्य नहीं है वही बोल रहे हैं। हमें मतलब ही नहीं सत्य क्या है, सत्य क्या है, बस मुझे पसंद है या किसी को बदनाम करना है इसलिए बोले जा रहे हैं। पांचवी बात कही कि मैं नशा नहीं करूंगा और प्रमाद नहीं करूंगा।
नशा केवल शराब में नहीं होता, आपकी आराम तलबी है, भोजन है, या किसी शौक में, ये हर तरह का नशा है, प्रमाद है। तो हम जानते हैं ये 5 बातें कि ये 5 बातें नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है जो हम ना जानते हो, लेकिन समस्या क्या है कि फिर भी हम जो है जानते हैं, फिर भी हम वो नहीं करते हैं। तो राजा ने बड़ी अच्छी बात कही और भिक्खु ने क्या जवाब दिया कि 60 साल का बूढ़ा भी इस बात के आचरण करने में फेल हो जाता है। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने कहा, परे चैन विजानन्ति ये च तत्थ विजानन्ति ततो समन्ति मेधगा, कि जो लोग ये जानते हैं कि एक दिन वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो उनके शोक समाप्त हो जाते हैं। अब हम में से कौन है जिसको नहीं पता कि हम एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे? सबको पता है। क्या हम इस बात को हर पल जानते हुए, समझते हुए, सोचते हुए जीते हैं? नहीं जीते, बल्कि हम सोचते हैं कि हम मरे ना। हमें इस जीवन से प्रेम हो गया है, और जितना जितना इस जीवन से प्रेम कर रहे हैं, इस जीवन से प्रेम करने में ही वो दुख हमारे भीतर आ रहा है, आसक्तियां आ रही हैं, अपने प्रति आसक्तियां आ रही हैं। इसी प्रकार से दूसरों से आसक्तियां हो रही हैं। ये मेरा पुत्र, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ, ये मेरे बाप, ये जो संबंध हैं, ये संबंध प्रकृति ने आपको नहीं दिए हैं, ये संबंध हमने अपने आप बनाए हैं। ये मेरा पुत्र, मैं इसका पिता, ये संबंध है। संबंध कब तक है? संबंध कब तक है? जब तक मृत्यु नहीं आ रही है। दोनों में से एक की मृत्यु आ गई, संबंध खत्म, ना वो पुत्र रहेगा ना वो पिता रहेगा। पति पत्नी कब तक हैं? जब तक मृत्यु नहीं आ रही। इस बात को हम अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी जो उत्पन्न हुआ है, खाली मनुष्य नहीं, मनुष्य के अलावा जो भी प्राणी हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, सांप, सभी उत्पन्न हुए हैं और सभी एक दिन मरेंगे, सभी नष्ट होंगे। ये सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी विलाप किस चीज का, शोक किस चीज का, परिवेदना किस चीज की? जब कोई बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है तो हमें मालूम होता है कि एक दिन तो ये मरेगा। कब मरेगा? कब मरेगा? कभी भी मर सकता है। मृत्यु का कोई काल नहीं है, मृत्यु का कोई समय नहीं है। हो सकता है कि पैदा होते ही मर जाए, मरते हैं, मरते नहीं मरते। हो सकता है कि एक दिन में मर जाए, 10 दिन में मर जाए, 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में, 50 साल में। किसी की मृत्यु का कोई भी काल निश्चित नहीं है। लेकिन किसी भी घर में जब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत ही खुशियां मानने लगते हैं। ढोल नगाड़े, डीजे, म्यूजिक, नाचना गाना, तरह तरह के व्यंजन, उसको एंजॉय करते हैं। उस दिन तो एंजॉय कर लिया, और अगले ही दिन बच्चा बीमार पड़ गया। क्या होता है? सब कुछ बंद, सब कुछ गायब, सारा सुख गायब, रोना पीटना शुरू। बच्चे की मृत्यु हो गई तो बस मातम छा गया। लोग अपनी छातियां पीट पीट कर रोने लगते हैं। अरे भाई, क्या तुम्हें पता नहीं था? जब पैदा हो जब भी पता था तुम्हें? लेकिन हमें पता था, पर हम सच्चाई से इनकार करने लगते हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, मोह में जकड़े हुए हैं। इस जीवन के मोह में, इन रिश्तों की आसक्ति के मोह में, दुख तो यहीं से पैदा हो रहा है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारे दुखों को दूर कर देंगे, ये यज्ञ करा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये नहा लो, ये पूजा पाठ करा लो, दुख दूर ऐसे नहीं होता। जहां से दुख पैदा हो रहा है, वहां से ही उस जड़ को काटना पड़ेगा, दुख की जड़ को काटना पड़ेगा। जब तक दुख की जड़ नहीं कटेगी, आप कितना भी प्रयास कर लो, आपका दुख दूर होने वाला नहीं है। आपको भूख लगी तो भूख लगने पर दुख होता है, तो भूख की जड़ कहाँ है? भोजन में। भोजन खा लो, दुख अपने आप मिट जाएगा। सीधी सी बात है। इसीलिए हमें जो है इन कल्पनाओं में, कहानियों में नहीं उलझना चाहिए, और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं, उनके शोक बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि बस हाय रे मेरा प्रियजन गया, हाय रे मेरा प्रियजन गया, उसे जाना नहीं चाहिए था, जो ऐसा सोचते हैं, तो उनका शोक तो दूर होगा, लेकिन समय लग जाएगा, समय के साथ दूर होगा।
लेकिन जो लोग ये बात को जानते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तत्क्षण उस पर काम करना शुरू हो जाता है, तो उनका शोक 1 घंटे में, 1 दिन में मिट जाता है। इसी प्रकार से एक बोधिसत्व हुए, किसान थे, और घर में एक पत्नी उनकी और एक बच्चा, यही परिवार था। बच्चा रहा होगा 15-16 साल का, खेत में काम कर रहे थे, बच्चा वहीं पास में खेल रहा था, अचानक सांप ने डस लिया, बच्चा मर गया। उन्होंने किसी के हाथों खबर भिजवाई कि भाई मेरी पत्नी से कहना कि आज जो है 3 लोगों का भोजन नहीं, 2 ही लोगों का भोजन लेकर आना है। पत्नी समझ गई कुछ ना कुछ अनर्थ हुआ है। पत्नी 2 लोगों का भोजन लेकर आई, देखा कि पुत्र मर गया है। दोनों ने पहले भोजन किया, उसके बाद जो है पुत्र को जो है उसकी चिता लगाई, उसका अंतिम संस्कार किया और फिर से अपने काम पर लग गए। ऐसा होता है हमारे यहाँ? नहीं होता। क्या वो गलत थे? वो गलत थे या सही थे? हमारे चारों तरफ आसपास जो है पता नहीं कितनी मृत्युआं हो रही हैं, कितनी मृत्यु हो रही है। कभी कुत्ता मर रहा है, कोई बिल्ली मर रहा है, कोई जीव मर रहा है, कोई मनुष्य मर रहा है। लेकिन केवल मनुष्य के लिए सारी परंपराएं, रीति रिवाज हमने गढ़ ली है। शोक करने की भी परंपरा गढ़ ली है कि अगर किसी ने विलाप नहीं किया तो उसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, तरह तरह के मतलब निकालने शुरू कर दिए। अब वो बोधिसत्व जो है समझदार आदमी है या मूर्ख है? तो हमें अपनी मूर्खता को समाप्त करना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि इस जीवन में ही स्वर्ग है, इस जीवन में ही नरक है। स्वर्ग कैसे उत्पन्न होता है, नरक कैसे उत्पन्न होता है? हमारे द्वारा किए गए कुशल कर्मों से स्वर्ग उत्पन्न होता है और हमारे द्वारा किए गए अकुशल कर्मों से, पाप कर्मों से नरक उत्पन्न होता है। हम हर पल स्वर्ग उत्पन्न कर रहे हैं और हर पल नरक उत्पन्न कर रहे हैं। भगवान ने कहा है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुठे न भासती वा करोति वा ततो नंग दुखमर्वेति चक्कं वैभैतुपद। कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, मन ही श्रेष्ठ है। जैसा मन में आता है वैसा ही हमारे कर्मों में आ जाता है। अगर हम प्रदूषित मन से, गलत मन से कोई काम करते हैं तो दुख हमारा उसी प्रकार पीछा करता है जैसे बैलों का गाड़ी खींचने वाले पहिए। तो मन ही प्रधान है। अगर मन ही प्रधान है, मन ही सब कुछ करता है, तो हम अपने मन को अगर संयमित कर लें, अपने मन को समझा लें, मन को ट्रेंड कर लें, तो फिर काम हमारा आसान हो जाए। काम केवल ऐसा नहीं है कि अभी हमने समझ लिया, ये तर्क हुआ। तर्क से हम समझते हैं, लॉजिक से समझते हैं, लेकिन अभ्यास से अपने आप को ट्रेंड करना पड़ता है। जब तक इन बातों का हमें अभ्यास नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में जो जैसा चल रहा है वह चलता रहेगा। इसीलिए हमें अपने मन को इसका अभ्यास करवाना चाहिए। इसीलिए भगवान ने एक और बात कही, अभितरित कल्याणे पापा चितं नवार्ये दंदं ही करोति पुण्यं पापस्मिन् रमते मनो। कि शीघ्रता कीजिए कुशल कर्म करने में, पुण्य करने में, क्योंकि शीघ्र ही आपका मन पाप में डूबने वाला है। सही बात कही, गलत बात कही? या तो हम हर क्षण कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना, हर पल कुछ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। या तो हम गलत सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, एक पल में हम एक ही बात कर सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम सही करेंगे या गलत करेंगे। अगर सही कर रहे हैं तो गलत नहीं कर सकते, और गलत कर रहे हैं तो सही नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान का क्या आदेश है कि हर समय अपना मन, अपना शरीर सही कामों में लगाए रखिए, अच्छे कामों में लगाए रखिए। क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान सही कामों से हटेगा वैसे ही आपका मन, आपका शरीर पाप में डूबने वाला है। और पाप में डूबने का मतलब क्या है? अपने लिए नरक उत्पन्न करना। हम लोग जो है क्या करते हैं अपने जीवन में? गाली गलौज करते हैं, नहीं करते? सभी करते हैं, गुस्सा सभी करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है ना? सारे धार्मिक हैं, लेकिन सारे गुस्सा करते हैं, सारे झगड़ा करते हैं। आज हमारे संसार भर में दुख का तांडव मचा हुआ है।
अमेरिका ईरान लड़ रहे हैं, यूक्रेन रूस लड़ रहे हैं। और जब वो दो लोग लड़ते हैं तो उससे खाली उन्हीं को प्रभाव पड़ता है या औरों को पड़ता है? पूरी दुनिया पर संकट आ रहा है, नहीं आ रहा? भारत में भी संकट आया, भारत तो लड़ लिया किसी से, लेकिन भारत में भी संकट आ रहा है। इसी तरह से हमें समझना चाहिए कि बेशक हमारे पड़ोस में कोई लड़ रहा हो, संकट तो हमारे ऊपर भी आएगा। बेशक हमारे पड़ोस में कोई गुंडा मवाली हो, हथियार रखने वाला हो, क्रोध करने वाला हो, पता नहीं उसकी क्रोध की अग्नि जो है कब हमें जलाने लगे, पता है कुछ? एक व्यक्ति कहता है कि मैंने इस पर क्रोध इसलिए किया क्योंकि इसने मुझे गाली दी। क्या सही कहता है वो? जो जस्टिफिकेशन है, वो कहता है कि मैंने इसलिए क्रोध किया क्योंकि इसने मुझे गाली दी। ऐसा नहीं है भाई, तुमने इसलिए क्रोध नहीं किया क्योंकि उसने गाली दी, तुमने क्रोध इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे पास क्रोध था। अगर तुम्हारे पास क्रोध ना होता तो तुम कभी भी क्रोध नहीं कर सकते थे। तो अभी बचपन से ही हमने इन्हीं बातों का अभ्यास किया है। क्या क्या अभ्यास किया है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या। बचपन से यही तो भर भर के हमारे दिमाग में आ रहा है ना। हमारे घर से, परिवार से, हमारे अड़ोस से, पड़ोस से, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह यही सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? बदला लेना। क्या सिखाया जा रहा है? कोई गाली दे तो गाली ही देना, यही तो सीख रहे हैं। कभी हमने सीखा है कि कोई गाली दे तो भाई गाली मत देना? सीखा है कभी? कोई गुस्सा करे तो तुम गुस्सा मत करना? कभी ये नहीं सीखा। तो जिस चीज का हम बीज डालेंगे, जो बीज डालेंगे पेड़ तो उसी का उगेगा। तो हमने अपने समाज में बीज कौन से बो रखे हैं? शांति के या अशांति के? शांति के ज्यादा है ये। तो हम आज शांति पाठ कर रहे हैं। तो शांति पाठ कैसे होता है? शांति पाठ कैसे होता है? यज्ञ करने से, आग जलाने से, हवन करने से। शांति पाठ होगा हमारे चित्त को संयमित करने से, उसको समझने से कि मेरे भीतर क्या है। भगवान ने एक बात कही कि नय परिसंग विलोमानी नय परिसंग कथा कथन अतनोभ अवेख्य कतानी अकतानी से, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, इसे देखो। लेकिन हम तो हमेशा दूसरों को देखते हैं। दूसरे गाली दे रहे हैं, दूसरे गुस्सा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दूसरे चोरी कर रहे हैं, दूसरे लूट रहे हैं, यही देख रहे हैं, अपने को नहीं देख रहे कि मुझे किसकी जरूरत है। एक बार भगवान ध्यान कर रहे थे और एक व्यक्ति उनके पास आया, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। आकर बोलता है कि भगवान कितना अच्छा हो, अगर सारी पृथ्वी पर हम जो है चमड़ा बिछा दें तो किसी को कोई कांटा नहीं चुभेगा। कितना भला मानस था, किसी के कांटा चुभा होगा तो उसने देखा होगा कोई पीड़ा हो रही है, छपड़ा रहा है, दुख हुआ है, तो दुख ही नहीं दिखता किसी को। बड़ा कल्याणकारी व्यक्ति। तो भगवान उससे बोलते हैं कि भले मानस कितना अच्छा हो, अगर उस चमड़े में से एक टुकड़ा काटो और उसमें दो जूते बना लो, पूरी पृथ्वी पर कहीं भी घूमना, कहीं कांटा नहीं चुभेगा। बताइए कैसी बात, अकल वाली बात है। अकल वाली बात करी थी। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये सारा जो संसार है दुष्शील प्राणियों से भरा हुआ है। दुष्शील कैसे होते हैं? जिनके पास सील का आचरण नहीं है। सील अभी हमने 5 बातें पढ़ी थी, मैं हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और नशा नहीं करूंगा, ये 5 बातें। सबके पास। अब ये सारा संसार तो इन्हीं बातों से भरा पड़ा है। अब किस किस को समझाते फिरोगे? इससे बढ़िया है तुम अपने आप को समझा लो। जब तुम अपने आप को समझा लोगे यानी खुद सीलवान हो जाओगे तो कहीं पर कोई खतरा नहीं है, कहीं कोई कांटा चुभने वाला नहीं है। तुम लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाले, गाली देने वाले लोगों के बीच में जाओगे, वो तुम्हें गालियां देंगे लेकिन तुम प्रत्युत्तर नहीं दोगे क्योंकि तुम सीलवान हो, तो तुम्हें कहीं खतरा नहीं है। लेकिन अगर तुम सीलवान नहीं हो तो जहां पर गाली देने वाले नहीं है और तुम गाली देने वाले हो, जहां पे झगड़ा नहीं होता वहां भी तुम झगड़ा कराओगे। ये इतनी महत्वपूर्ण बातें भगवान बुद्ध ने इस संसार के लिए कही। लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म को, भगवान बुद्ध के ज्ञान को मिटाने में दुनिया लगी हुई है, उनके ज्ञान को छुपाने में दुनिया लगी हुई है। दुख तो दूर भगवान बुद्ध के ज्ञान से ही होंगे। सारा संसार, भगवान बुद्ध से पहले भी लोग सत्य को ढूंढ रहे थे, लेकिन सत्य के रूप में क्या ढूंढ रहे थे? सुख की खोज में लगे थे। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखते हैं ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या हो रही है, किस लिए हो रही है? सुख के लिए। और किसके लिए? स्वर्ग के लिए और
अप्सराओं के लिए, यही सब खोजे थी। लेकिन भगवान बुद्ध पहली बार ऐसे महामानव हुए जो ना तो सुख की खोज में गए, ना स्वर्ग की खोज में गए, ना किसी अप्सरा की खोज में गए। वो गए दुख की खोज में, कि भाई इस दुख को ढूंढो, अगर इस दुख को ढूंढ लिया तो हम इस दुख को नष्ट कर लेंगे, इस दुख को नष्ट कर दिया तो शेष हमारे जीवन में सुख ही रह जाएगा। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि दुख का कारण क्या है। दुख का कारण हमारे मन में बैठा हुआ है। एक बार की कहानी है, एक कहानी और सुना देते हैं, फिर उसके बाद जो है इस बात को समाप्त करेंगे। एक महिला थी, उसका पुत्र था, 7-8 साल का रहा होगा। वो कहीं ऐसे ही खेल रहा था, अचानक सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु से जो है वो महिला बदहवास हो गई, क्योंकि उसको अपना पुत्र बहुत प्यारा था, इकलौता पुत्र था, इतना प्यारा था कि उसके बिना जी नहीं पा रही थी, बहुत प्रलाप कर रही थी, पागल सी हो गई थी। लोगों ने उसे कहा कि देख वहाँ भगवान बुद्ध आए हैं, वो तेरे पुत्र को जो है अवश्य जीवित कर देंगे। किसी ने बहका दिया, ऐसी मजाक करने के लिए। वो महिला भगवान बुद्ध के पास गई, अपना पुत्र जो है भगवान बुद्ध चरणों में रख दिया। भगवान, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, भगवान मेरे पुत्र को जीवित करो। अब भगवान उसे क्या समझाएं, इतनी बदहवास हालत में, जो किसी को कुछ सुनने के लिए तैयार ना हो, कुछ समझने के लिए तैयार ना हो, तो समझाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए भगवान ने कहा कि हे बहन, मैं तेरे पुत्र को अवश्य जीवित कर दूंगा। तुम एक काम करो, तुम किसी भी घर से जो है एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ, तो मैं सरसों दाने ले आओगे, मैं जीवित कर दूंगा। वो महिला तुरंत भाग खड़ी हुई, लेकिन भगवान ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बहन सुनो, ध्यान रखना, ये एक मुट्ठी सरसों के दाने जो है उस घर से लेकर आने हैं जिस घर में कभी मृत्यु ना हुई हो। वो बड़ी खुश होकर जो है, बड़ी भाग, उसे होश नहीं है, पहले घर पे गई, बहन मुझे एक मुट्ठी सरसों दाने दे दो, मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। वो कहती है कि भाई बहन, एक मुट्ठी क्या, झोली भर के ले, अगर तेरा पुत्र जीवित हो जाए तो मेरे को भी बड़ी खुशी होगी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ले। नहीं नहीं बहन, मुझे एक मुट्ठी दाने चाहिए, एक मुट्ठी सरसों दाने लेती है। लेकिन बहन ये बताओ, तुम्हारे घर में कभी कोई मृत्यु तो नहीं हुई? अरे पिछले वर्ष ही मेरे ससुर थे, वो मर गए। नहीं बहन, मैं तुम्हारे नहीं सकती। अगले घर पे जाती, बहन एक मुट्ठी सरसों के दाने, एक मुट्ठी का एक झोली ले लो। बहन लेकिन ये बताओ, तुम्हारे घर कोई मृत्यु? अरे पिछले वर्ष ही मेरा पति मर गया। बहन मैं तुम्हारे यहाँ से। वो घर घर जाके हर घर छान लेती है, लेकिन एक भी घर जो है ऐसा नहीं मिलता जहां मृत्यु ना हो। समझाने का तरीका है, ये संसार क्योंकि मृत्यु को नहीं चाहता, क्योंकि हमने तो कहानियां कौन सी पढ़ी हैं, सावित्री वाली कहानी पढ़ी है, पढ़ाई आती है। कैसी? कि तेरा पति यमराज से वापस लेके आना है, ये तपस्या कर, ये वाला मंत्र जाप कर। अरे भाई, कभी कोई जिसकी मृत्यु हो गई हो कभी वापस आया है क्या? कभी नहीं हुआ। लेकिन हमारा लालच जुड़ा हुआ है ना, हमारे लालच को, हमारे लोभ को, हमारी मन की बात को पूरा करने के लिए लोग जो है बहाना करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, और हम तो पगलाए हुए हैं, जैसा वो कहेगा वैसे ही करने लग जाएंगे। और जितने में होश आएगा इतने में सब कुछ लुट जाता है, इतने में तो हमारा जीवन, हमारा संसार, हमारी धन संपदा सब कुछ लुट जाती है। उसका मकसद था लूटना, उसने हमारा सब कुछ लूट लिया, होश आ गया, तुम लुट गए, अब क्या करोगे? लेकिन भगवान बुद्ध किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। तो इसीलिए इस संसार में बहुत धोखा है, झूठ है, छल है, कपट है। इस संसार में अगर आपको अपने दुखों से मुक्त होना है तो सच्चाई को समझना, सच्चाई को स्वीकार करना, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। जितना जितना हम सच्चाई को समझ लें, स्वीकार कर लें, और उस सच्चाई के आधार पर अपने जीवन को हम जो है लगा दें, तो हमारे दुख जो है बिल्कुल दूर ना भी हो पाए तो कम तो हो ही जाएंगे, और जल्दी कम हो जाएंगे। भगवान बुद्ध ने ही हमें ये बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये प्राणी उत्पन्न क्यों होते हैं। जीवन का लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना। कुछ लोग उसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है कि ये मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। कुछ लोगों ने शमशान घाट पे लिख दिया मुक्ति का द्वार, मोक्ष द्वार, ऐसे से लिख दिया। क्या मृत्यु होने से मोक्ष मिलता है? नहीं मिलता। एक जीवन समाप्त होगा, दूसरा जीवन शुरू हो जाएगा। अभी ये मोमबत्ती जल रही है, पूरी खत्म हो गई है, होने वाली है, हो ही गई है, लेकिन क्या ये जो मोमबत्ती हमने जलाई थी, जो आग जब जलाई थी, क्या वही आग जल रही है अभी तक? कौन सी आग जल रही है?
ये आग जो है कितनी बदल गई है, ये वही आग नहीं जल रही है। उदाहरण दें, ये बल्ब जल रहा है, क्या जब हमने जलाया था वही बल्ब जल रहा है या बदल गया है? रोशनी बदली है ना। ये कैसे बदली है? फर्क पड़ गया रोशनी में, कम ज्यादा हो गई है? कम पड़ गई है? कम नहीं पड़ी है, रोशनी तो उतनी है। लेकिन ये जो रोशनी है हर पल बदल रही है, वही रोशनी नहीं है जो शुरू हुई थी, वही रोशनी नहीं है। अगर ये जो रोशनी शुरू हुई थी और वही होती, तो मीटर जो आपका घूम रहा है ना बिजली का, वो नहीं घूमता, क्योंकि वही रोशनी है ना। वो मीटर बता रहा है कि वही रोशनी नहीं है। इसी प्रकार से ये जो लौ जली थी, ये वही लौ नहीं, हर पल संचरण हो रहा है, संचरण। अभी मैं जब आपके पास आया था, जब बोलना शुरू किया, तब मैं और अब मुझ में कोई फर्क है? वही हूं या बदल गया? बदल गया या वही हूं? वही हूं? नहीं। अगर मैं वही हूं, तो मैं बचपन की फोटो लाके दिखाऊं अपनी, तो पहचान लोगे मुझे? नहीं पहचान पाओगे, वो चीज नहीं है, कई रूप बदलता है ना। तो मैं बदल रहा हूं, जब तो मैं बचपन की फोटो नहीं पहचान पाओगे। तो अब भी मैं बहुत कुछ बदल चुका हूं, लेकिन ये प्रोसेस जो है हमारे को बहुत स्लो दिखाई दे रहा है। इतना स्लो नहीं है, अगर माइक्रो लेवल पे अगर देखेंगे तो बहुत तेज गति से बदल रहा है। तो इसी तरह से हमें ये समझना चाहिए कि खाली जीवन में मृत्यु होने के बाद ही ये जीवन रुकता नहीं है। ये जीवन जब तक नहीं रुकेगा, जब तक आप इसमें निर्वाण को प्राप्त नहीं कर लेते, मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेते। क्योंकि बुद्ध ने क्या कहा था? जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, शोक परिदेव दो मनस्य पाया सापी दुख। कि ये जन्म लेना दुख है, तो जन्म लेना, जन्म को रोकना पड़ेगा। अभी हमने कहा था ना, अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय षडायतन, षडायतन पच्चय फस्सो, फस पच्चय वेदना, वेदना पच्चय ना तणहा, तणहा पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण। इतनी लंबी श्रृंखला है। ऐसे नहीं होता। कैसे? अविद्या से संस्कार का जन्म होता है, हमें जानकारी नहीं है, तो इसीलिए जो है संस्कार बन रहा है। संस्कार कैसे बनता है? थोड़ा सा उदाहरण देके समझाएंगे। ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मोबाइल में आप जब फिल्म देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, तो आपको लगता है कि सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो चल नहीं रहा होता है, वो फोटो होते हैं। तो ये जो कैमरा है, इसकी एक लिमिट है कि ये 1 सेकंड में 15, 20, 18 फोटो जो है खींचता है। और जब उन फोटो को लगातार हम ऐसे दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है मूवमेंट दिखाई दे रहा है, वीडियो चल रहा है। एक्चुअली जो फोटो है, ऐसे ही जो हमारी आंखें हैं, ये भी तो कैमरा है, इसकी भी कैपेसिटी है। एक एक सेकंड में 15 फोटो के आसपास ये पहचान सकती है हमारी आंखें। ठीक है। अब 1 सेकंड में 15 फोटो पहचानती है, और ये फोटो कहाँ पर है? अब ये जो मैडम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं, थोड़ी देर में ये फोन क्या बोलेगा इनको? आउट ऑफ स्टोरेज। अब स्टोरेज नहीं है। ऐसे ही स्टोरेज हमारे दिमाग में भी है। जो हम फोटो देखते हैं, 15 फोटो हमने पहचानी, तो कहाँ गई वो फोटो? पहचानने हमने देखा, देखते ही पहचान लिया, ये पहचाना, ये पहचाना, और कहाँ गई है? दिमाग में। दिमाग में सेट हो गई। उदाहरण देके समझाते हैं। अगर आपके दिमाग में ये ना जमा हो, तो आप कहीं भी जाते हैं, तो उसके बाद जब घर पे वापस आते हैं, तो उसके बारे में जब ख्याल आता है, तो पहचान लेते हैं ना, वहाँ ऐसा था, वहाँ नदी थी, वहाँ ऊंचा था, वहाँ नीचा था। कैसे पहचानते हैं? क्योंकि वो फोटो आपके यहाँ स्टोर हो गई है। जैसे इसमें रिकॉर्ड हो रही है, तो बाद में हम इसको देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम अपने दिमाग में भी बाद में उसको रिमाइंड करते हैं। तो 1 सेकंड में कितनी फोटो रिमाइंड करते हैं हम जो है? 15, मान लीजिए 15, ठीक है ना, कम थी उससे ज्यादा बचती है। 1 सेकंड में 15, 1 मिनट में कितनी हुई? 1 घंटे में कितनी? 1 दिन में कितनी? 1 साल में? और 1 जीवन में? अब सोचिए कितनी फोटो हमने। अनलिमिटेड स्टोरेज है। वहां तो लिमिट है, यहाँ तो अनलिमिटेड स्टोरेज है। ये अनलिमिटेड स्टोरेज जो है आपके दिमाग को करप्ट कर रही है। ये तो खाली आंखों की बात हुई। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इन सभी इंद्रियों से हर क्षण प्रोडक्शन हो रहा है संस्कार का, और ये चित्त में भरा जा रहा है। अगर प्रोडक्शन सही नहीं है, सही चीजें नहीं जा रही हैं, तो गलत चीजें, और गलत चीजें ही भर रही हैं। उदाहरण देते हैं, हमारी जीभ इंद्री है, जीव पर जैसे ही भोजन आता है, तो वेदना होती है। वेदना 2 तरह की होती है, या तो सुख वेदना या दुख वेदना। सुख वेदना हुई तो क्या हुआ? अच्छा लगा। अच्छा लगा भी सुख वेदना हुई। अच्छा लगा तो क्या कहा? और चाहिए। खानी थी 2 रोटियां, खा ली 4 रोटियां।
तो आवश्यकता से जैसे ही अधिक खाया वो बेकार नहीं जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी कर्म आपका बिना परिणाम के नहीं जाता, प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है, प्रत्येक कर्म का। तो आपने खानी थी 2 रोटियां, भूख 2 रोटी की थी, खा ली 4 रोटियां, 2 रोटी एक्स्ट्रा, या तो तुरंत बदहजमी होगी, पेट में दर्द होगा, और नहीं भी हुआ तो लेटर ऑन बाद में डायबिटीज, मोटापे के रूप में आपको जो है वो दिखाई देंगे। ऐसे ही हमारे जीभ पे भोजन आया, पसंद नहीं आया, तो क्या हुआ, घृणा हो गई, भोजन से घृणा हो गई, तो भोजन को नहीं खाया। बहुत जरूरी भोजन था, उसमें पालक था, पनीर था, तोरई थी, लौकी थी। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, तो वो बच्चे जो है वो भोजन नहीं खाते, जबकि बहुत जरूरी भोजन है, लेकिन क्या खाते हैं, समोसा, चाउमीन, बर्गर, जो कि बहुत खराब भोजन है। तो जो चीज़ हमें खानी चाहिए थी वो नहीं खाई, और जो नहीं खानी चाहिए थी वो खा ली। इस प्रकार से जो है हमारे जीवन में दुख हम खुद ही आमंत्रित करते हैं, क्योंकि संयम नहीं है। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो संयम बताने का धम्म है, संयम सिखाने का धम्म है। ये नहीं कहता कि आप जो है बिल्कुल ऐसा ही करो तभी आप जो है नशा छोड़ दो, आप जुआ मत खेलो। भगवान बुद्ध कभी नहीं कहते कि तुम नशा छोड़ दो, जुआ छोड़ दो। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध केवल परिणाम बताते हैं कि तुम नशा करोगे तो इसका परिणाम ये होगा। अगर तुम ये परिणाम भोगने के लिए तैयार हो तो खूब नशा करो। तुम क्रोध करोगे तो ये परिणाम होगा, परिणाम भुगत सकते हो तो खूब परिणाम खुद क्रोध करो, है, क्योंकि परिणाम भुगतने को कोई और नहीं आएगा, कोई ईश्वर, कोई देवी देवता परिणाम भुगतने नहीं आएगा। परिणाम तुम कर्म कर रहे हो तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धम्म का हमें जो है प्रचार भी करना चाहिए, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें। धम्म का प्रचार वो नहीं जो आजकल हो रहा है, वो धम्म का प्रचार नहीं है, वो प्रतीकों का प्रचार है। अभी यहाँ हमने मूर्ति लगाई है, फोटो लगाई है ना, भगवान बुद्ध की फोटो है, बाबा साहेब की है, मृतक की है, ये सब जो है ये क्या है, प्रतीक है। कोई भी बाहर से आएगा तो देख कर बोलेगा ये बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से कार्यक्रम हो रहा है, बस इसलिए बताने के लिए, इसका कोई महत्व नहीं। यहाँ ये मोमबत्ती है, प्रतीक है, सुगंध का प्रतीक है, रोशनी का प्रतीक है, केवल प्रतीक है, देखने से मालूम पड़ रहे हैं कि बाकी इनसे जो है आपका दुख दूर होने वाला नहीं। दुख दूर तो उन बातों से होगा जो बातें अभी हमने कही गई, कही हैं, समझ में आनी चाहिए, समझ में आए तो उसका अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करने के बाद ही आपके दुख दूर होंगे। तो इन बातों का हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि जीवन में दुख कैसा आता है, मृत्यु सत्य है, और हर पल हमें जो है मृत्यु को समझते हुए, जानते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। भूखे को भोजन चाहिए, जो भूखा है उसको भोजन देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन हम ये सोचें कि नहीं ये मेरा अपना है, इसको भोजन देंगे, इसको नहीं भोजन देंगे, समस्या हो जाएगी। हमारे जीवन को इन पुजारी मौलवियों ने बांध दिया है, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ये सही है, ये गलत है, इससे स्वर्ग मिलेगा, ये स्वर्ग बताते हैं। अब सोचिए कि हर एक जब भी कोई मर जाता है तो उसके आगे क्या लगते हैं, स्वर्गीय, सारे स्वर्ग जाते हैं। किसी का कर्म कैसा, किसी का कैसा, गुंडे मवाली भी उनके आगे भी स्वर्गीय, सारे स्वर्गीय कैसे जा सकते हैं, कर्म के आधार पर ही निर्धारण होगा, है? फिर किसी ने आके बताया नहीं कि कितने लोग अब तक स्वर्ग गए हैं, कितने नरक में जल रहे हैं, कोई मापदंड नहीं, क्योंकि आपको पसंद है कि आपके प्रियजन स्वर्ग ही जाने चाहिए। तो पुजारी कभी नहीं बोलेगा कि नरक गए हैं, वो हमेशा ये बोलेगा स्वर्ग गए हैं, स्वर्ग गए हैं। हमने तो नहीं बोला आपको कहाँ गए हैं, हमने तो पता ही नहीं कहाँ गए हैं। कर्म के हिसाब से अपने आप गति मिलेगी। उदाहरण दें, अगर आपका कर्म जो है गुस्से वाला है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसको एग्जैक्ट मत समझना, बहुत गुस्सा करते हैं, तो देखिए अपने चारों तरफ जीवों को, जो बाकी के जो जीव हैं उनमें कौन सा जीव ऐसा है जो बहुत गुस्सा करने वाला है, दिखाई दे रहा है कोई, जो फुफकारता है, सांप फुफकारता है ना, कितना गुस्सा होता है। तो क्या होने वाला है, इस मृत्यु के बाद ये जीवन तो समाप्त होने वाला नहीं है, कहीं सांप ना बन जाओ, है, गाय भी होती है सीधी सादी। तो जैसा आपका कर्म होगा, कर्म के अनुसार ही अगला जीवन निश्चित होना है। और सबसे महत्वपूर्ण जीवन है मनुष्य का जीवन, क्योंकि मनुष्य जीवन ही सही और गलत को समझ सकता है, सही और गलत के हिसाब से अपने कर्म निश्चित कर सकता है, इस सुख दुख से मुक्त हो सकता है। अभी हमने पाप और उसकी स्वर्ग के नरक की बात की। अब सोचिए कि आपको जब दुख होता है, सर्दी लगती है, तो सर्दी से छुटकारा पाने के लिए आप प्रयत्न शुरू कर देते हो, रजाई गद्दा सब कुछ। बाकी के जो जीव हैं उनका सोचिए, सर्दी लग रही है तो सर्दी में तड़पने के लिए मजबूर हैं वो, गर्मी लगेगी तो गर्मी में मरने के लिए मजबूर हैं।
वो अपनी कुछ नहीं कर सकते, मैं दुख दूर नहीं कर सकते, तो उनका जीवन कैसा है? नरकीय जीवन है। इसको नरकीय जीवन कहा गया। और हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन, स्वर्गीय जीवन है। लेकिन जो इस मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन को स्वर्गीय ना समझे और अपने कर्म गलत कर ले, तो इसी स्वर्गीय जीवन में नरक उत्पन्न करने लगता है। तो हमें इस सब को समझना चाहिए। इन्हीं बातों को समझने के लिए अगर आपको जो है कोर्स वगैरह करना है, तो हमारे पास कोर्स भी है, हम लोग कराते भी हैं। और इमाय बुद्ध पूजाय कत्ताय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठतु सद्धम्मो लोको होतु सुखितदा। इमाय धम्माय पूजाय कत्ताय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठतु सद्धम्मो लोको होतु सुखी सदा। इमाय संघ पूजाय कत्ताय शुद्ध चेतसा चिरं